मेरा ना सवाल ना किसी और के लिए लाइक मेरे जानने वाले हैं, जर्मनी में होते हैं वो। उनके जो बेटे हैं ना वो 17 साल के हैं पाकिस्तान में। तो सही। आई जस्ट वांट टू आस्क के क्या वेज हैं कि वो जर्मनी आ जाएं। जो वो बेटा है उनका वो पढ़ा पढ़ा लिखा नहीं है, ना ही पढ़ना भी नहीं चाह रहा। उसको बोला भी है कि A1 तो करे लाइक जर्मन का ना, कि FRV पे बुला लें। नहीं बुलवा सकते। 17 साल के बच्चे को वो A1 पे कैसे बुलवा सकते हैं? C1 मैंने पढ़ी थी, C1 रिक्वायरमेंट है उसकी। तो फिर A1 पे कैसे आ जाएगा? अगर 18 इयर्स हो जाएगी ना एज, लाइक 3-4 सिक्सटीन महीने। ईयर्स के बाद अगर आपने सही पढ़ा होता तो आपको भी पता होता 16 से जो अबव है उसको C1 रिक्वायर्ड है। 16 से अबव मैंने तो कम में पढ़ा था। अच्छा खैर, FRV पे तो A1 ही चाहिए होता है नहीं? जी नहीं, अगर 16 साल से कम है तो उनको कुछ भी नहीं चाहिए। और अगर वो 16 साल से बड़े होंगे फिर उनको C1 चाहिए। A1 बच्चों को चाहिए नहीं होता। अच्छा, अगर 18 साल से ज्यादा है, क्योंकि 3-4 महीने ही हैं उसके बाद 18 तो वो। साल से नहीं, मैं 16 साल की बात कर रहा हूँ। 18 साल की मैं बात ही नहीं कर रहा। 16 साल से अगर वो एक दिन भी बढ़ा है तो उसको C1 चाहिए। जी जी, ओके। और अगर उसकी जो माँ या बाप में से कोई जर्मन नेशनल है तो वो इजीली अपने बच्चों को किसी और कंट्री में मूव होकर अपने बच्चे को वहां पे बुलवा सकते हैं। हाँ जी, वो जर्मन नेशनल है। तो अगर जर्मन नेशनल है तो उनसे कहें किसी भी और कंट्री में शिफ्ट हो जाए, फ्रांस में हो जाए, नीदरलैंड में हो जाए, किसी भी कंट्री में शिफ्ट हो जाए, 3 महीने में उनका बच्चा जो है वो उनके पास होगा। शिफ्ट हो जाए मतलब वहां पे जाएं, काम करें, वहां पे घर लें, गवर्नमेंट को दिखाएं कि भी हम वहां पे रह रहे हैं, वहां पे वीजा अप्लाई करें 3 महीने के अंदर। फ्रांस में भी 3 महीने में आ जाएगा, नीदरलैंड में भी 3 महीने में आ जाएगा और कोई लैंग्वेज कोर्स भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, सही हो गया। ठीक है। ठीक है। और दूसरा मेरा सवाल है कि मैं फिनलैंड में हूँ। और अच्छा, आप फिनलैंड में हैं तो उन्होंने जर्मनी से हमें जर्मनी में ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप फिनलैंड से अनैत भाई से क्वेश्चन करें। हाँ जी। ठीक। चलें। मैं फिनलैंड में हूँ। मैं स्टडी वीजा पे हूँ, लेकिन मेरी भी अभी बात हो रही थी, मतलब मैं सुन रही थी लाइव सेशन। तो मेरी भी फीस है इस तरह से, तो मैं अगर स्टडी वीजा पे जाना चाहूँ तो अ, उस पे मुझे ब्लॉक अमाउंट चाहिए होगी। एंड देन अगर FRV करना हो उधर से वहां पे पहुंच के। एफआरबी किसके साथ करना है? आपके हस्बैंड हैं या मामा पापा यहाँ पे? नहीं, हस्बैंड है। हाँ, तो फिर एफआरबी करना पड़ेगा। अगर वो जर्मन में क्या करते हैं वो अभी तो कुछ नहीं कर रहे। तो फिर वो जॉब। आपको कैसे बुलवा सकते हैं? अगर वो खुद फारग है तो आपको कैसे बुला सकते हैं? नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर मैं वहां पे चली जाऊँ और मैं उनका मतलब FRV वहां से अप्लाई करूँ। आपके हस्बैंड किधर है? मेरे साथ ही होते हैं। जर्मनी में, फिनलैंड में? जी जी। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ कि आपके हस्बैंड जो, तो आप जर्मनी में कैसे एफआरबी पे जा सकती हैं? मैं ये मेरा क्वेश्चन था कि अगर आप फिनलैंड में हैं तो जर्मनी में आपने बताया था कि आपके हस्बैंड जर्मनी में है, मैं इसलिए कह रहा था अगर आप फिनलैंड में हैं तो आप यहाँ पे तो एफआरबी पे नहीं आ सकती। एफआरबी का मतलब एब्रीवेशन ये है, फैमिली रियूनिफिकेशन वीजा। आपका कोई फैमिली मेंबर यहाँ पे है? नहीं। तो अगर नहीं है तो फिर आप बेटा, आप तो नहीं ना फैमिली रियूनिफिकेशन वीजा पे यहाँ पे आ सकती। फैमिली रियूनिफिकेशन पे तो वो आ सकती है अगर आपके हस्बैंड यहाँ पे होते, आपके पापा यहाँ पे होते, मामा यहाँ पे होती, तो वो आपको फैमिली रियूनिफिकेशन वीजा पे यहाँ पे बुलवा सकती। नहीं, अगर आप जो आपके हस्बैंड आपके पास है वहां पे तो वो आपको, आप तो यहाँ पे फैमिली रियूनिफिकेशन वीजे पे नहीं आ सकती ना। नहीं नहीं, व्हाट आई मेंट इज कि मैं ये डिग्री कंटिन्यू नहीं कर सकूंगी ना फिनलैंड की, क्योंकि तो मेरे अगर पास आप ये नहीं कर फीस सकते तो नहीं आप जर्मनी में भी नहीं आ सकते। अगर आपके पास अभी आपने पाकिस्तान से क्या किया, वैसे शुरू से स्टार्ट करते हैं। आपने सारा जो है ना वो मिक्सअप कर दिया है वो अपने रिश्तेदारों के सवाल के चक्कर में। है। आप अब उनको मुझे निकाल साइड पे रख दें, मैं अपना बताती हूँ। मैंने जी, बैचलर्स किया है। पाकिस्तान से क्या करके आई हैं? बैचलर्स किया है मैंने ह्यूमन न्यूट्रिशन में। ठीक हो गया। और फिर मैं यहाँ पे मास्टर्स करने के लिए आई हूँ। किस फील्ड में? सेम फील्ड है, ह्यूमन न्यूट्रिशन। सही हो गया। अब आप देखें, अगर आप जर्मनी में आना चाहती हैं तो आपके अपने हस्बैंड को छोड़ना पड़ेगा। नहीं, छोड़ना नहीं पड़ेगा, आपके हस्बैंड को किसी और जगह पे भेजना पड़ेगा। छोड़ने से मुराद है कि आप जर्मनी में अकेली आ सकती हैं, आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं आ सकते। जी जी। ठीक है। उसका तरीकेकार ये है कि आप वहां से जॉब सीकर वीजे पे यहाँ पे आ सकती हैं अगर आपकी ये जो डिग्री है, जो 4 साल की आपके पास डिग्री है ह्यूमन न्यूट्रिशन वाली, ये अगर जर्मनी में रिकग्नाइज्ड है। हम्म।
ठीक है, और वो यूनिवर्सिटी जहां से आपने ये डिग्री ली है, वो दोनों जो है वो अगर जर्मनी में रिकग्नाइज्ड है, तो फिर आपने यहाँ पे एक 12-13 हज़ार यूरो का एक ब्लॉक अकाउंट खुलवाना है। तो वो हम्म, ब्लॉक अकाउंट की बेस के ऊपर आप यहाँ पे आ सकती हैं जॉब सर्च करने के लिए जर्मनी में, और यहाँ उस जॉब सर्च वीजे के ऊपर आप यहाँ पे 20 घंटे जो है वो और जॉब भी कर सकती हैं। ठीक है, आपके हस्बैंड जो है वो आपके साथ यहाँ पे जो है वो नहीं आ सकते अगर आप जर्मनी में आना चाहती हैं। अगर आप इसके अलावा किसी जगह पे जाना चाहती है, तो आप अभी फिनलैंड से जो है वो पुर्तगाल का जॉब सीकर वीजा अप्लाई करें, अपने हस्बैंड को हम्म, साथ लें, वहां पे चले जाएं और जाके वहां पे 4-6 महीने में आपको वहां का टीआरसी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक हो ठीक गया। है। ओके, ओके, अल्लाह थैंक हाफिज। यू।